This question is one of the famous questions from the chapter Solutions. At 10 degrees Celsius, the osmotic pressure of urea solution is 500 mm. The solution is diluted and the temperature is raised to 250 degrees Celsius, 25 degrees Celsius, and the osmotic pressure is found to be 105.3 mm. Determine the extent of dilution. इस क्वेश्चन में हमें एक यूरिया सॉल्यूशन के बारे में बात की गई है। हमें बोल रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस यानी फर्स्ट टेम्परेचर पे जब 10 डिग्री सेल्सियस है तब हमारा फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कितना गिवन है 500 mm। उसके बाद हमने इस यूरिया सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया और जब हमने डाइल्यूट किया है तो जो नया टेम्परेचर हमारा बन रहा है वो 25 डिग्री सेल्सियस बन जा रहा है और इस टेम्परेचर पे जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 105.3 mm। अब हमसे पूछा है कि डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, हमें एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन फाइंड करना है। हमें ये चीज पता है कि यूरिया हमारा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वॉन ऑफ फैक्टर तो हमेशा 1 रहता है, ये चीज तो हमको पता है। अब हम एक एक करके दोनों टेम्परेचर्स पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखेंगे। T1 हमको गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो ये हो जाएगा 283 केल्विन एंड इस टेम्परेचर पे जो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 500 mm। ऑस्मोटिक प्रेशर का हमें एक्सप्रेशन पता होता है ICRT। पाई हमारा गिवन है 500 mm, आई हमारा 1 है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया होगा इंटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इंटू टेम्परेचर 283 केल्विन। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड टेम्परेचर जब हमने यूरिया सोल्यूशन को डाइल्यूट किया तो जो टेम्परेचर है वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस बन गया। अब इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 298 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हमको गिवन है वो गिवन है 105.3 mm। अब हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन होता है ICRT, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें क्या गिवन है 105.3 mm इज इक्वल टू आई तो हमारा 1 है इंटू सी हमारा होगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इंटू आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन। अब हमें एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन निकालना है। एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन हम यूरिया और सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल के कंसंट्रेशन का रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं। तो हम इस 1 और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमें क्या मिलेगा 500 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इंटू आर इंटू 283 केल्विन डिवाइडेड बाय 105.3 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंटू आर इंटू 298 केल्विन। आर कैंसिल हो गया, इसको हम अरेंज करेंगे तो ये हमें मिलेगा 500 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 105.3 इंटू 283। इस पूरे इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, अप्रोक्सीमेटली 5 मिल जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे इस वाली एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है ये बात कि जो सॉल्यूशन था द सॉल्यूशन वाज diluted 5 times with respect to urea solution. So the extent of dilution हमारा हो गया, extent of dilution हमारा कितना हो गया 5 is the required answer. Thanks for watching Chem Shiksha. Please like, share and subscribe the channel.